हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। सो स्टूडेंट, ऑलरेडी मैंने इसके पार्ट अपलोड कर रखे हैं। आप आई बटन पे क्लिक करके इसकी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए। इसी के साथ साथ आप नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचते रहे। सो स्टूडेंट, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स अकाउंट है। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको सामने आईडी प्रोवाइड करा दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में से हम 7.1 और 7.2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम 7.3 कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई एंड वेस्ट हिप रेशियो। स्टूडेंट, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में से यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने की संभावना है, तो इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से करना है। कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई। सो स्टूडेंट, बीएमआई होता क्या है? बीएमआई स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीएमआई की फुल फॉर्म क्या है और आपको बताना पड़ेगा इट इज बॉडी मास इंडेक्स। So student, BMI is used to measure healthy body weight, ideal weight और amount of fat in an individual. So BMI का यूज करा जाता है बॉडी वेट को मेजर करने के लिए, आइडियल वेट निकालने के लिए या हमारी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ फैट है इसको मेजर करने के लिए। So student, it is also used as a tool to identify weight problem. ये इस तरीके से भी यूज करा जाता है कि हमें कोई वेट प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या हमारे शरीर में ज्यादा अमाउंट ऑफ फैट तो नहीं हो गया है। सो बेसिकली हमारी हेल्थ को मेजर करने के लिए यूज करा जाता है। और स्टूडेंट, बीएमआई हमें ये भी बताता है कि हम अंडर वेट हैं, नॉर्मल वेट हैं, ओवर वेट हैं या कहीं हम ओबेसिटी का शिकार तो नहीं हो गए हैं। तो स्टूडेंट, ओबेसिटी बेसिकली ये होता है जिसमें हमारी बॉडी का जो फैट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, कुछ डिजीज देके जाएगा। और ओबेसिटी से सफर कर रहे लोगों के अंदर आपको हार्ट प्रॉब्लम देखने के लिए ज्यादा मिलेगी। सो स्टूडेंट, बीएमआई को क्विटलेट इंडेक्स के नाम से जाना जाता है बिकॉज इसको इन्वेंट करने वाले एडोल्फ क्विटलेट थे। और एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ बीएमआई। तो स्टूडेंट, अभी तक जितना मैंने आपको समझाया है मैं उसको समराइज करवा देती हूँ एक बार। सो स्टूडेंट, बीएमआई स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स। बेसिकली हमारे बॉडी में अमाउंट ऑफ फैट को चेक करता है कि हमारी जो बॉडी है उसमें कितना फैट है, हमारी बॉडी कहीं अंडर वेट तो नहीं है, ओवर वेट तो नहीं है, ओबेसिटी का शिकार तो नहीं है। उसी के साथ साथ ये एक टूल की तरह काम करता है जो हमारी वेट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करवाता है। इसको ढूंढने वाले थे एडोल्फ क्विटलेट और इसीलिए बीएमआई का ऑल्टरनेटिव नेम जो रखा गया है वो क्विटलेट इंडेक्स रखा गया है। सो स्टूडेंट, ये एक स्टैटिस्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली कंपेयर करता है इंडिविजुअल के वेट और हाइट को और उसी की हेल्प से हम बीएमआई को कैलकुलेट करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि क्या इसका फॉर्मूला है। BMI इज इक्वल्स टू बॉडी वेट अपॉन हाइट इंटू हाइट। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। एक चीज आपने याद रखनी है, जब कभी भी आप बीएमआई कैलकुलेट कर रही हैं तो आपका जो वेट है वो हमेशा केजी में होना चाहिए और आपकी जो हाइट है वो हमेशा मीटर में होनी चाहिए। ये दोनों यूनिट में ही आपको कन्वर्ट करके बीएमआई निकालना है। सो स्टूडेंट, बीएमआई की एसआई यूनिट जो है वो है केजी पर मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट, आपने इसका फॉर्मूला लर्न करना है बिकॉज फॉर्मूला आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। उसी के साथ साथ इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए हम देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज अ पर्सन हैज अ बॉडी वेट ऑफ 75 kg एंड हाइट 1.70 मीटर, हिज बीएमआई वुड बी। सो बेसिकली आपको वेट दे रखा है और आपको हाइट गिवन है एंड आपने बीएमआई निकालना है। तो स्टूडेंट, आप सबसे पहले जब भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। सो बीएमआई इज इक्वल्स टू बॉडी वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो आपका वेट है वो केजी में होना चाहिए और जो आपकी हाइट है वो मीटर में होनी चाहिए और दोनों ही
सेम यूनिट के साथ दे रखी हैं। सो बस आपने पुट करना है, वेट की जगह आप लिख दीजिए 75 kg एंड स्टूडेंट हाइट की जगह आप लिख दीजिए 1.70 मीटर इंटू 1.70 मीटर। इसको बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप इसका पॉइंट हटा लीजिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं इसलिए 2 जीरो ऊपर आ जाएंगी। अगेन यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो ऊपर आ जाएंगी। 17 इंटू 17 ठीक है, कितना होता है, ये होता है आपका 289 और 2 जीरो इनके साथ हैं तो 2 जीरो आप इस तरीके से लगा लीजिए। बाकी चीजों को आप एज इट इज लिख दीजिए 75 इंटू 100 इंटू 100 एंड स्टूडेंट एसआई यूनिट लिखना मत भूलिएगा, केजी ऑन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इसीलिए आया बिकॉज यहाँ पर एक एम है और एक एम इसके साथ है और जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब आपने सिर्फ कैंसिल करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देनी है। अब ऊपर जो बच रहा है वो बच रहा है 75 इंटू 100 विच इज 7500। सो स्टूडेंट आपको ये डिजिट ऑब्टेन होगी। इसी के साथ साथ आपने बस डिवाइड लगाना है, 7500 को अंदर रख के 289 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा 25.9 kg पर मीटर स्क्वायर और यही आपका BMI होगा। सो बेटा हमें ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक टेबल प्रोवाइड करी है जिसमें उन्होंने बता रखा है कि अगर आपका BMI इस रेंज में आता है सो आपका वेट कैसा होगा, अंडर वेट होगा, नॉर्मल वेट होगा या ओबेसिटी होगा। चलिए देख लेते हैं। सो स्टूडेंट अगर आपका BMI 18.5 से कम है तो आप अंडर वेट हैं। अगर आपका BMI 18.5 और 24.9 के बीच में आता है आप नॉर्मल वेट हैं। अगर आपका BMI 25 और 29.9 के बीच में आता है तो आप ओबेसिटी क्लास 1 में पहुंच चुके हैं। तो स्टूडेंट अगर आपका BMI 30 और 39.9 आता है तो आप ओबेसिटी क्लास 2 में पहुंच चुके हैं। और अगर आपका BMI 40 से ज्यादा आता है तो ये आपकी क्लास 3 है और ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होती है। तो स्टूडेंट जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था उसमें देखते हैं कि उसका BMI किस कैटेगरी में लाई करता है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में BMI जो आ रहा था वो 25.9 आ रहा है और 25.9 जो है वो इस कैटेगरी में बिलोंग करता है, आप देख सकते हैं, राइट। सो इट इज ओबेसिटी ऑफ क्लास 1 एंड वी कैन से ये इंसान जो है वो ओवरवेट है। सो स्टूडेंट आप यहाँ पर लिख देंगे ओवरवेट पर्सन। सो स्टूडेंट BMI फॉर्मूले का यूज करके आप मुझे अपना BMI कैलकुलेट करके बताइए और नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेंशन कर सकते हैं कि आपका BMI ये आ रहा है और आपको पता चलेगा कि आप नॉर्मल वेट हैं, ओवरवेट हैं या ओबेसिटी का शिकार हैं। सो स्टूडेंट BMI कैलकुलेट करते समय आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। पहली चीज कि जो आपकी वेटिंग मशीन है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, वो खराब नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज कि आप सबसे कम कपड़े पहन के अपना वेट मेजर कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल कंबल लपेटा हुआ है और रजाई जैसे कपड़े पहन रखे हैं और आप फिर खड़े हो गए मशीन पे और आपका वेट बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उससे आपका एग्जैक्ट BMI कैलकुलेट नहीं होगा। थर्ड चीज ये कि आप जब अपनी हाइट मेजर करवा रहे हो आपने अपने पैरों में कुछ नहीं पहना होना चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होकर हाइट मेजर करवानी है। बिल्कुल भी बेंडिंग नहीं होनी चाहिए कि आप नीचे अपने पैरों को देख रहे हैं, आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहेंगे तभी आपकी हाइट एग्जैक्ट मेजर हो पाएगी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज वेस्ट हिप रेशियो। वेस्ट हिप रेशियो इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ वेस्ट सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय हिप सर्कमफ्रेंस। सो इसका ये फॉर्मूला है, आप इसको लर्न करेंगे, एग्जाम में ये भी आपसे पूछा जाता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ वेस्ट ऊपर लिखा जाएगा एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ हिप नीचे लिखा जाएगा। सर्कमफ्रेंस बेसिकली मतलब होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स अगर ये स्क्वायर है तो इसके कोने कोने का आप जब मेजर करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो आपने अपनी वेस्ट को कोने कोने से मेजर करना है और अपने हिप वाले पोर्शन को भी आपने कोने कोने से मेजर करना है और आपने उसको रिकॉर्ड करना है कि कितना आपका सर्कमफ्रेंस आ रहा है। उसी की हेल्प से आप वेस्ट हिप रेशियो निकाल पाएंगे। सो स्टूडेंट वेस्ट हिप रेशियो हमें एब्डोमेन पार्ट का फैट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। एब्डोमेन बेसिकली होता है वेस्ट से नीचे का पार्ट एंड हिप से नीचे के पार्ट को हम कैलकुलेट करके वेस्ट हिप रेशियो निकालते हैं और ये बताते हैं कि हमारे एब्डोमेन पार्ट में कितना फैट है। सो स्टूडेंट अगर आपकी बॉडी में एक्सेस फैट है तो आपको बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको डेफिनेटली हो सकती हैं अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट है।
तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट हिप वेस्ट रेशियो ऑफ अ मैन if the circumference of his waist is 38 inches and the circumference of his hip is 40 inches. एक चीज आपने याद रखनी है कि जब आप वेस्ट का सर्कमफ्रेंस निकालने हैं तो वो इंचेस में होना चाहिए, उसी के साथ साथ जब आप हिप का सर्कमफ्रेंस निकाल रहे हैं वो भी इंचेस में ही होना चाहिए। सो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद आप इसकी डायमेंशंस को पुट करेंगे। वेस्ट कितनी है आपकी 38 इंचेस, उसी के साथ साथ जो आपकी हिप की सर्कमफ्रेंस है वो है 40 इंचेस। अब आपको सिर्फ इसको कैंसिल करना है और जब आप इसको कैंसिल करेंगे आपका आएगा 0.95। सो स्टूडेंट यही आपकी वेस्ट हिप रेशियो होगी। सो स्टूडेंट ये आपकी टेबल है अगेन वेस्ट हिप रेशियो की, जो कि दी है WHO ने, और इसमें आपको बता रखा है कि मेल के लिए आपने क्या क्या मेजर्स लेने हैं और फीमेल के लिए आपने क्या क्या मेजर्स लेने हैं। इस टेबल में आपको सब कुछ समराइज करके दे रखा है कि मेल जो है अगर 0.9 से कम आता है तो डेफिनेटली वो लो लेवल पे है, एंड अगर 0.96 और 1 के बीच में आता है तो वो मॉडरेट लेवल होता है, और 1 से ऊपर आपका सर्व होता है। फीमेल में थोड़ी सी चीजें वेरी करती हैं। 0.80 से कम अगर होगा तो ये लो होगा, 0.81 और 0.85 के बीच में अगर होगा तो ये आपका मॉडरेट लेवल है, और सर्व लेवल जो होता है आपका बेटा वो आपको बता रखा है 0.86 से ऊपर। तो स्टूडेंट हमने ये वाला क्वेश्चन करा था जिसमें हम वेस्ट हिप रेशियो निकाल रहे थे फॉर मेन, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया था वो आया था 0.95। तो स्टूडेंट अगर आपका वेस्ट हिप रेशियो 0.95 आ रहा है तो यहाँ पर ये इंडिकेट हो रहा है कि जो आपका हेल्थ रिस्क है वो काफी ज्यादा कम है, अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। एंड अगेन ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स अकाउंट हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस।